नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोल अचीवर्स में। मैं आपके साथ कपिल तंवर और मेरे साथ उपस्थित हैं एक्स आर्मी कैप्टन राम अवतार सिंह जी, जो कि इन्हें भारतीय सेना में सेना मेडल से सम्मानित किया गया है। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप सब्सक्राइब करें और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें। और अगर आपको लाइव वीडियोस देखने हैं फिजिकल, मेडिकल या फिर सिलेक्शन प्रोसेस के, उस सभी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो सारे वीडियोस आप देखें और उस चीज़ का फायदा उठाएं। तो आज जो सर है आपको मोटिवेट करेंगे कि किस प्रकार आपको आर्मी ज्वाइन करनी है और क्या क्या करना चाहिए। तो सर क्या कहना चाहोगे आप जो बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और किस प्रकार आप उन्हें मोटिवेट करना चाहोगे? सबसे पहले अपन लेते हैं कि यदि इस ऑर्गेनाइजेशन में यदि बंदा आना चाहता है, आर्मी में भर्ती होना चाहता है, तो आप किसी भी बंदे के कहे अनुसार आप किसी भ्रम में नहीं पड़े। आपको कोई दिक्कत, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे आपस में ही उनको आइडिया नहीं होता कि भाई तुझे ये मेडिकल पॉइंट मिल गया है। ऐसे बहुत ज्यादा बच्चे करते हैं। उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे कि किसी को डिमोटिवेट करना कि तुझे ये मेडिकल पॉइंट है, तू भर्ती नहीं दे सकता, लास्ट में निकल जाएगा, तू चश्मा है तो भर्ती नहीं दे सकता, अब निकल जाएगा, उसके ऊपर आप क्या कहोगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसके लिए बोल रहे हैं तो मैं बताता हूँ कि किस बंदे में जो एक मेजर क्या होता है, कुछ परमानेंट डिसऑर्डर्स होते हैं। वो क्या होते हैं वो अगले उसमें वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको क्या है इसके अंदर क्या है, आपको क्या चीज करनी है। सबसे पहले बंदा क्या होता है कि माइंडली स्ट्रांग होना चाहिए। जब तक शारीरिक स्ट्रांग से ज्यादा क्या होता है, माइंडली स्ट्रांग बंदे को होना बहुत ही जरूरी है। भर्ती में तो आपका दिमाग और जो जोश है आपके अंदर और किस प्रकार आप फोकस्ड हैं वही देखा जाता है। फिजिकल तो देखो सर, मैं ऐसा मानता हूं कि जो 60% है ना, 60% ही आवश्यकता होती है फिजिकल फिटनेस की। अगर जो बच्चा 90% फिजिकल फिटनेस से तैयारी कर रहा है, अगर उसका माइंड ही स्ट्रांग नहीं है, उसका जो दिल बोलते हैं हम कालजा अपने साधारण भाषा में, अगर कालजा ही स्ट्रांग नहीं है तो किस प्रकार वो अचीव करेगा? तो इसलिए सर आप क्या कहना चाहोगे, किस प्रकार ये बच्चे कई बार क्या होते हैं अपना आस तोड़ के बैठ जाते हैं और इस शुरुआत में स्प्रिंट मार ली, उसके बाद टूट गए, तो उसको अंदर से लगता है कि भाई मैं मुझसे तो होना है नहीं, तो अभी मैं क्या करूं, मतलब लास्ट में फिर लाल झंडी के अंदर घुस जाते हैं। ऐसे युवाओं को आप क्या कहना चाहोगे, किस प्रकार मेहनत करना चाहोगे? सबसे पहले मैंने बताया कि आपको माइंडली स्ट्रांग होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि यदि आपने रेगुलर आपने मेहनत की है, आपने जब तैयारी की है, तो आपको किसी चीज से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप किसी साथी के बहकावे में आकर के और उसके कहे अनुसार काम नहीं करें। आपको हम आगे भी गाइडेंस करते रहेंगे कि आपको दौड़ कैसे शुरुआत करनी है। पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि आपको तैयारी किस हिसाब से करनी है। तो यदि आप सारी चीजें आप दिमाग में ये रखिए कि मैंने फिजिकल की तैयारी बड़े स्टैंडर्ड के साथ कर रखी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं फिजिकल ये क्या कवर करने के लिए, फिजिकल पास करने के लिए, तो आप किसी के बहकावे में नहीं आए। बस अपने दिमाग को स्ट्रांग रखें, अपने कालजे को स्ट्रांग रखें और ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन के बीच में आप उतरने की कोशिश करें। आपको जो सोच है वो सोच क्या रखनी है, पॉजिटिव रखनी है, आपको नेगेटिव नहीं रखनी। आप जो लक्ष्य है, लक्ष्य आपका निर्धारित है, आप उसके ऊपर क्या सकारात्मक सोच रखिए कि यदि मैंने 1 महीने 2 महीने मैंने फिजिकल यदि आपने तैयारी की है तो मैं बिल्कुल इसमें क्या हूँगा, पास हूँगा। पास होने के तरीके मैंने पहले बताए हैं, आगे भी आपको क्या है हम बताते रहेंगे। जैसे कि सर से मैं अभी डिस्कस कर रहा था कुछ देर पहले, तो सर ने मुझे बताया था कि इनके पास जूते नहीं थे जब ये भर्ती देखने गए थे। तो कई बच्चे क्या करते हैं कि जो उनके पास फुलफिल नीड्स नहीं होती कि मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो देखो हर कोई वो जीरो से ही स्टार्ट करता है, गरीब फैमिली से बिलोंग करता है और सर कैप्टन तक पहुंचे हैं। तो आप भी ऐसा बड़े रैंक तक आप जा सकते हैं। तो अपने जो कंप्लेंट्स है, आप किसी को कंप्लेंट्स ना बताएं। आपका जो लक्ष्य है केवल आप अपने तैयारी करें, बस वही उसके ऊपर आप फोकस रहें। और घर वालों को फोर्स करना कि मुझे नाइकी के जूते चाहिए, एडिडास के चाहिए या फिर महंगे महंगे जूते चाहिए, तो वो सिर्फ आपको उसका कुछ रिजल्ट है नहीं सर। बिल्कुल। क्योंकि बच्चे के अंदर वो मिथ है कि वो देख लेगा, स्क्रॉल कर लेगा, फेसबुक स्क्रॉल कर रहा है, फ्लिपकार्ट स्क्रॉल कर रहा है, तो अच्छे देखो प्रभाव तो हर चीज का पड़ता ही है इंसान के उसके चरित्र पर। तो आप वो चीज देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है, तो आपको पाना चाहते हैं तो पा लें, पर आपका फैमिली बैकग्राउंड देख के आप तैयारी करें। अगर आप फैमिली बैकग्राउंड देख के तैयारी नहीं करोगे तो आपको लक्ष्य जल्दी नहीं मिलेगा। बिल्कुल। क्योंकि जब आप समझते हैं कि मैं उतना स्टेबल नहीं हूं, मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो वो गरीबी की जो हालात हैं आपको दिमाग में घूमेंगे नहीं और आपको अंदर से जगाएंगे नहीं सर, तो आप लक्ष्य को जल्दी नहीं प्राप्त कर सकते। और तो सर का आप सुनिए किस प्रकार इन्होंने स्ट्रगल किया था और
मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि जब 88 में मैं भर्ती देखने गया तो मेरे पास किसी भी, मैं एक छोटा सा टॉपिक आपको बताता हूँ कि किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए आपके पास 3 चीजें बहुत जरूरी है, जिसमें सबसे पहले होता है मन, दूसरा धन और तीसरा साधन। सही सर। अब इसमें क्या है कि आपका सबसे ज्यादा 70% आपका जो मन है, यानी आप जिस लक्ष्य के लिए आपका 70% यदि उस काम को करने के लिए आपका मन तैयार है, तो आप दूसरी जो चीजें हैं वो चीजें आपको थोड़ी संख्या मिलने के बाद भी आप उसको तैयारी पूरी तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ 88 में जब भर्ती देखने गया तो आज का जो माहौल है इसी तरीके से कुछ नहीं था। फरवरी के ये उसकी महीने की बात है, सर्दियों का भी टाइम था, भर्ती देखने गया, मेरे पास दौड़ने के लिए रनिंग शूज नहीं थे। तीसरी बात, मेरे पास ऐसा कुछ किट नहीं था जिसको पहन के मैं दौड़ सकता था। मैंने अपनी यूनिफॉर्म, स्कूल की जो यूनिफॉर्म है, केवल वो ही पहन के और मैंने दौड़ पास की। और दौड़ पास भी क्या, मैं झुंझुनू के अंदर उस ग्रुप के अंदर दौड़ने में सबसे अव्वल यानी पहले नंबर पे आया था। कि मेरा केवल एक लक्ष्य था, मुझे दौड़ क्या है वो क्या है फर्स्ट, उससे क्या है बिल्कुल गुड एक्सीलेंट से क्या है पास करनी है। मैंने दूसरी जो चीजें हैं कि भाई मेरे पास अच्छे जूते नहीं है, मैं इस सर्दी में ये बिगर ये चीज पहन के दौड़ नहीं सकता, मुझे सर्दी लगेगी। तो ये जो चीजें हैं, मैंने कहा कि यदि उसका मन इस काम करने के लिए है, उसका लक्ष्य यदि सही है, तो ये बाकी चीजें हैं, ये चीजें क्या है उसकी इतनी जरूरी नहीं। ये चीजें आपकी क्या है, आप यदि उस काम को करने के लिए तो आपको थोड़ा सा ये क्या करती हैं, इम्प्रूवमेंट करती हैं, थोड़ा सा आपकी ये हेल्प कर देती हैं कि भाई आप नंगे पैर यदि दौड़ रहे हैं, आप ये सोचते होंगे आपको कांटा चुभने की क्या है, हो सकता है कांटा चुभ जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। यदि मेंटली स्ट्रांग है तो आपके पैर में कांच लग जाएगा, तब भी आप उस दौड़ को पार कर सकते हैं, क्योंकि आपने वो चीज है वो क्या पार रखी है, आपका लक्ष्य निर्धारित है, आपने मैंने तो उस तरीके करी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमने घातक में, मैं 12 साल तक मेरी जो बटालियन है उसकी घातक टीम में रहा हुआ हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने ऐसे ऐसे हमारे साथ लड़के थे, ऐसे ऐसे सिपाही थे जिनको रास्ते में चोट लगी, लेकिन चोट लगने के बाद में हमने मोटिवेशन किया कि नहीं, हम उस खून से हैं, उस रिश्ते से हैं, हम कंधे पर राजपूत रेजिमेंट राजपूत का कंधा नंबर लगाते हैं। हम ऐसे नहीं है कि छोटी मोटी चोट से घबरा जाएं। और हमने अपना लक्ष्य क्या हासिल किया, हमने बहुत बढ़िया तरीके से वो जो हमारे जो कंपटीशन था उसकी हमने फाइट की और अच्छा हमने क्या उसका रिजल्ट क्या है प्राप्त किया। तो आप इस भ्रम में नहीं रहें कि आपके पास बहुत अच्छा है यदि किट है और बहुत अच्छा है यदि आपके पास शूज है तो ही आप दौड़ पार कर सकते हैं, ऐसा इसके लिए कुछ भी नहीं और है। किसी बहकावे में आप ना पड़े, किसी दलालों के चक्कर में आप ना पड़े कि 10 लाख देके भर्ती हो जाऊंगा, 20 लाख देके भर्ती हो जाऊंगा, या फिर कई ऐसी बातें होती है जो गांव में साधारण तौर पर होती रहती है और आप सभी का दिमाग खराब करती रहती है कि हाँ जैक लगा के भर्ती हो गया ये। तो इन सब चीजों में आपको नहीं पड़ना है, आपको अपने विश्वास रखना है। तो आप बताइए सर इसके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छा एक जो पॉइंट है ये शेयर किया है। इन चीजों से आप बिल्कुल वास्तव में जो आपने कहा कि बहुत आप दूर रहें, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आप पहले यहाँ तैयारी कर रहे हैं वही चीज आपको जाके ट्रेनिंग में करवाई जाएगी। यदि आप यहाँ कुछ नहीं करके भर्ती हो जाते हैं, इधर उधर दलालों के चक्कर में हो जाते हैं, तो वहां जाके आपको बहुत परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। और मैं ये कहता हूँ कि 100% आप वहां से नौकरी छोड़ के भी आ सकते हैं। तो आप इस चक्कर में नहीं पड़े, अपने फिजिकल स्टैंडर्ड को बनाएं कि आर्मी, इंडियन आर्मी का ही एक मोटो है और वो है कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, बहुत ही अव्वल दर्जे का होना चाहिए। और वो जब तक आप इस सर्विस में लगते हैं तब से लेके आप जब तक रिटायरमेंट लेते हैं आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। तो आप किसी दलाल या इसके चक्कर में नहीं पड़े। इसके चक्कर में पड़ने से आप अपनी क्या पैसे का भी लॉस कर रहे हैं और लाइफ का भी क्या है लॉस कर। तो सर की बातें आप सभी समझ गए होंगे, क्योंकि सर ने भी जीरो से स्टार्ट किया था, इन्होंने भी गरीबी देखी, वो गरीबी को एक अच्छी एनर्जी बना के, जो कि इनको आज कैप्टन के रूप में हमने देखा। और एक जो सफल व्यक्ति जो होता है, अपनी जो कमजोरियां होती है, जिस गरीबी से वो निकलता है, वो अपनी ताकत बनाता है उन चीजों को। तो आप भी ऐसा ही करें, आप भी हमारे साथ उपस्थित होंगे। अगर आप ऐसी मेहनत करोगे
तो सर ने भी जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, हमने देखा है, फैमिली बताती है, क्योंकि हमारे फैमिली कनेक्शंस हैं। तो जो बातें होती हैं वो आप अगर समझोगे उस चीज़ को, क्योंकि हर कोई जो सामान्य वर्ग के जो होते हैं, मिडिल क्लास वाले होते हैं, सबके लाइफ में वही चल रहा होता है, पर हमें कुछ अलग करना होता है। तो अलग हम तभी कर पाएंगे जब हम उस चीज़ को फील करेंगे। अपने लक्ष्य को निर्धारित करना कोई बड़ी बात नहीं होती। बच्चा भी अपने लक्ष्य को निर्धारित करता है, एक चूहा भी अपने लक्ष्य को निर्धारित करता है, उसका काम केवल कुतरना होता है और उसको कुछ बेनिफिट मिलता है नहीं। तो हर किसी व्यक्ति का कुछ लक्ष्य है, तो वो आपको लक्ष्य को किस प्रकार, एक अपना लक्ष्य को निर्धारित किस प्रकार करना है, फोकस किस प्रकार करना है, वही आपका जीवन है। तो उसके लिए आप निरंतर प्रयास करते रहें। और सर ने जो पॉइंट बताए, एक पॉइंट